डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अंदर हम लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे, किस मेथड से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं उसको स्टडी करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर, उसको स्टडी करेंगे। क्या रिलेशनशिप है ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच में, और एक स्मॉल टॉपिक स्टडी करेंगे एजोट्रॉप्स। तो मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताने से पहले आपको पहले सिंपल सा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस के बारे में बता देता हूँ। जो आपका डिफ्यूज़न है, ऐसा स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग किसका, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट and solvent present in the solution which make a form a homogeneous mixture is called a diffusion. Osmosis क्या है? The flow of solvent molecule into the solution is called osmosis with the help of semi-permeable membranes which allow only solvent molecule to pass in it is known as osmosis. Further, it is also defined as the flow of solvent molecule to low concentration to high concentration solution is called osmosis with the help of semi-permeable membranes which is natural as well as artificial by nature. तो सिंपल सा मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है, ऑस्मोटिक प्रेशर बताने से पहले हमें डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। डिफ्यूज़न ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जिसके अंदर जो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट है और जो पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूज़न कह देते हैं। और जो आपका ऑस्मोसिस है, ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस। किसकी सहायता से होता है, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेस, जिसका काम क्या है, इट अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास टू इट। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। या ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं कैसे वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन साइड की तरफ फ्लो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस कह देते हैं। जो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है ये आपकी नेचुरल भी होती है और ये आर्टिफिशियल बाई नेचर भी होती है। तो सबसे पहले अब हमें बताना है आपको कि व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, सिंपल, इट इज़ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम सेटअप इज द रिजल्ट टू ए ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्या करता है, यानी आपका ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, ये भी आपका लिक्विड है, ये भी आपका क्या है, ये आपका कोई सॉल्वेंट है, ये आपका कोई एक सोल्यूशन है। तो जो सॉल्वेंट और सोल्यूशन के कारण दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बनता है और उससे जो प्रेशर आपका क्या होता है, जनरेट होता है, उस प्रेशर को सिंपली, उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम सेटअप इज द रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। आल्सो द मिनिमम एक्सेस प्रेशर that has to be applied on the solution to prevent the entry of the solvent into the solution through semi-permeable membranes is called osmotic pressure. तो सबसे जो आसान सी डेफिनेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री किसकी, सॉल्वेंट की एंट्री किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। उस प्रोसेस को सिंपली, उस प्रेशर को हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। जनरली जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके 3 लॉ हैं। एक आपका क्या है, बॉयज वेंट हॉफ लॉ, चार्ल्स वेंट हॉफ लॉ, ठीक है, सिंपल सा। इसमें हमारे पास जो आपका वॉइस वेंट हॉफ लॉ है वो क्या बोलता है
कि एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो क्या बन जाएगा, P by C is equal to a constant quantity. We know that C is the concentration and concentration will depend upon number of moles per liter. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C is equal to N by V. ऑटोमेटिकली C is क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे क्या था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब प्रेशर क्या हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो पीवी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी। सो इट इज द बॉयल्स लॉ और इट इज द प्रूफ ऑफ बॉयल्स लॉ। यानी सिंपल सा बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो आपका प्रेशर होता है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला इसके अंदर लॉ आपका क्या है, चार्ल्स बेंटॉफ लॉ। तो एट बोलता है एट कांस्टेंट, क्या बोलता है आपका, जो आपका ये है सिंपल सा आ जाता है इसके अंदर कि जो आपका प्रेशर है वो क्या है आपका, सिंपली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है फॉर गिवन अ कंसंट्रेशन। तो क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, पी वी बाई टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। ऑटोमेटिकली जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू के सी टी। ऑटोमेटिकली कि पी वी की वैल्यू किसके बराबर, आपकी C की वैल्यू क्या होगी, आपकी N बाई वी। ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू के एन टी। तो सिंपल सा ये आपका क्या था, ये आपके क्या है, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है, आपका चार्ल्स लॉ है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो आपका प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो ऑटोमेटिकली जो रेशियो होगी प्रेशर ओवर टेम्परेचर की वो क्या होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। पर जो हमारा पहला लॉ था वो क्या था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सो हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन, और सेकंड क्या बोलता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दोनों केस में क्या आ जाएगा, जब दोनों हमको कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, N बाई बी। तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पी बी इज इक्वल टू के एन टी। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसकी, आपकी लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की। पी बी की वैल्यू किसके बराबर होती है, के एन टी के बराबर होती है। के इज द कांस्टेंट हियर। अच्छा, अब हमें इसमें एक छोटी सी बात, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि क्यों जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम जानते हैं बेंट ऑफ इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर है, पी इज इक्वल टू के एन टी, या एन आर टी बोल दूँ मैं इसको सिंपली सा, पी वी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एन आर टी के बराबर होगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका एन बाई वी इज इक्वल टू सी आर टी। तो हमारे पास एन बाई बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, सी के बराबर होगी। तो पी की वैल्यू किसके बराबर है, सी आर टी। तो बोलता है सो इट इज ऑब्जर्व दैट जो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर गया। तो बोलता है कि जो भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑटोमेटिकली सो इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। So it is observed that osmotic pressure is depend upon number of moles and it is independent to the nature of the solute dissolved in the solution. So it is a colligative property आ जाता है हमारे पास। तो ये इसके सिंपल से क्या है, एग्जाम्पल है। अब हमारे पास इसके अंदर एक छोटी सी बात और पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की भी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको पहले पता है कि पी नॉट बाई पी एस या डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू के बराबर होता है। तो हम इसमें अब हम ये जानते हैं कि एक हमें पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो आपका प्रेशर होता है उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एच डी जी। एच आपकी हाइट होती है, डी आपकी डेंसिटी होती है, जी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। पर मैं एक और बात बताऊँ, जो प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट होता है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन के ऊपर। तो जो वैल्यू है कि पी नॉट माइनस पी एस इन द प्रेजेंस, वो क्या हो जाएगी, पी इज द
क्या बन जाएगी, इज द वेपर प्रेशर ऑफ द कॉलम ऑफ हाइट। ऑटोमेटिकली ये कि जो आपकी वैल्यू होगी पी नॉट माइनस पी एस, ये क्या बन जाएगा, प्रेशर इन द वेपर ऑफ द कॉलम ऑफ हाइट बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया कि प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे पास, कि पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एच डी जी आ जाएगा। अब हमें एक और चीज़ पता है इस केस में, जो आपका ये क्या बन जाएगा, एच रो जी। यहाँ पे जो रो है इट इज़ आल्सो नोन एज अ डेंसिटी, सिंपल सा। तो जब हम दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू रो बाई डी हमारे पास। तो बोलता है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है। तो पी बी की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर टी के बराबर होती है। तो बी की वैल्यू किसके बराबर हो गया, आर टी बाई पी नॉट हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एम पी नॉट बाई डी आर टी आ गया। तो बोलता है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एम पी बाई डी आर टी आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, रेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो P की वैल्यू किसके बराबर आएगी, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इंटू डी आर टी बाई एम आ जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और डी आर टी बाई एम इसकी वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे तो ये इन दोनों के बीच में क्या कर दे रहा है, एक प्रकार का इंटरलेशन को शो करता है। अब हमारे पास लास्ट इसके अंदर टॉपिक आता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। किस तरीके से हम, तो हमें बड़ा सिंपल सा है कि वी नो दैट पी वी की वैल्यू किसके बराबर है, एन आर टी के बराबर है। तो पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन बाई वी इंटू आर टी होगी। आपका एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, डब्ल्यू बाई एम के बराबर होती है। तो हमारे पास क्या आ गया कि डब्ल्यू बाई एम बाई आर टी बाई इंटू बी, तो एम की वैल्यू क्या आ गया, डब्ल्यू आर टी बाई पी बी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा इसके अंदर। अब हमारे पास बोलता है कि किस एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मोर्स एंड फ्रेजर अपरेटस है सिंपल सा, जिसके अंदर ये आपका क्या है, पोरस पोर्ट है, ये आपकी क्या है, सेमी पेम्बल मेम्ब्रेस है, ये आपकी क्या है, ब्रून्स वेसल है, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है, सोल्यूशन है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि ऐसा प्रेशर जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री किसकी, सॉल्वेंट की एंट्री सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेस। उस प्रेशर को हम सिंपली हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। हम इसके साथ क्या करते हैं, एक मैनोमीटर अटैच करते हैं और मैनोमीटर के अंदर हम क्या डाल देते हैं, मरकरी डाल देते हैं, ठीक है जी। और वो जो प्रेशर हमें उससे मिलेगा वो हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो बोलते हैं इस मेथड का जो है ये सेम मेथड है फ्रेजर मेथड की जगह। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं कि जो सेमी पेम्बर मेम्ब्रेस लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम कॉपर फेरोसानाइड की लेते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से प्रिपेयर करते हैं। और इस मेम्ब्रेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और ये मेज़र कर सकती है ऑस्मोटिक प्रेशर को अप टू 300 एटमॉस्फेयर तक। अब बोलता है कि इस मेथड के अंदर हम सिंपल सा क्या कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में टेम्परेचराइज करते हैं। दोनों के बीच में क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ये आपका पोर्शन है ये आपका क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर को शो करेगा। और ये जो पेपर प्रेशर होगा इस केस में ये इसका क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। तो हमारे पास एक लास्ट टॉपिक और मैंने आपको बताया था डिस्कस करना हमें, एजोट्रोप्स। एजोट्रोप को हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग मिक्सचर बोल देते हैं। तो दीज आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है उसे सिंपली हम क्या बोल देते हैं, एजोट्रोप्स बोल देते हैं। और बोलते हैं जो मिनिमम जो बॉइलिंग मिक्सचर एजोट्रोप्स होते हैं वो नॉन आइडियल के सोल्यूशन होते हैं और वो क्या करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन को शो करते हैं जो मिनिमम होते हैं। और जो मैक्सिमम होते हैं वो जो क्या होते हैं, जो मैक्सिमम बॉइलिंग जो एजोट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन आइडियल का सोल्यूशन होते हैं और वो क्या करते हैं, नेगेटिव डिविएशन को शो करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कि एजोट्रोप्स क्या हैं। जनरली जो आपके एजोट्रोप्स हैं वो आपके क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। तो बोलता है अगर आपके मिनिमम जो बॉइलिंग आपके एजोट्रोप्स हैं उस केस में वो नॉन आइडियल का केस होता है और वो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। और जब वो बोलता है जब इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम होती है तो वो ये क्या करते हैं, नॉन आइडियल का केस होते हैं और नेगेटिव डिविएशन को शो करते हैं। उन्हें सिंपली हम क्या कह देते हैं, एजोट्रोप्स कह देते हैं।